हमें पहले से शक था। हमें 1500 सालों से बस यही लगता था कि सैनिकों को काम करने के नहीं, खर्राटे भरने के पैसे मिलते हैं। काम कब करोगे? जाओ। या अल्लाह, क्या हुआ अम्मी? मैंने सोचा था कि मैं आज कंगन भी सुल्ताना को तोहफे में दूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम उसे सगाई में पहनेंगे। हाँ, पर मुझे लगा था कि वो कंगन मैंने यहाँ इस संदूक में रखा है, पर वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है अम्मी? जीनू, चाचा, कहाँ रह गए सब? जीनू, चाचा। पता नहीं वजीर गुल्लू, दोनों कब से गायब हैं। ना सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ेगा। जीनी बीनी, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। गुल्लू, तुम रो क्यों रहे हो? थोड़ा सा ज्यादा काम है, जीनू आएगा तो सब संभाल लेगा। नहीं जीनी बीनी, भाई मेरे भाई जीनू को ऐसे कहीं जाना नहीं चाहिए था। मैं उसे 2 दिन तक समोसे नहीं खाने दूंगा। गुल्लू, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? गुल्लू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। मैं खुद पीर बाबा की मजार पे गई थी तेरे लिए। उनके मुरीद से ये अंगूठी लाई हूँ। हमें एक मौका नहीं देगा, कोई बात नहीं, पर ये अंगूठी जो तेरी बेहतरी के लिए दरगाह से दुआ पढ़वा के लाई हूँ, वो तो पहन ले मेरे बच्चे, पहन ले मेरे लाल। नहीं, मेरी इकलौती औलाद मेरी बात नहीं सुन रही है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाई। पहन। लेकिन कोई चालाकी नहीं। बिल्कुल नहीं, पहन ले बच्चे। चलता हूँ। बेगम उल्लू तो गया। कसम सोने की अशरफियों की, अंगूठी अपना असर दिखाने लगी है। बेवकूफी की बातें करना तो गुल्लू को तुमसे विरासत में मिला। बहुत अच्छे, विरासत क्या? सही। अब देखना, जो भी बात इसके मुंह से निकलेगी वो सच हो जाएगी। एक नमूना हो जाए मेरे प्यारे नमूने, मतलब नमूना। बेशक। गुल्लू, अजीब सी कोफ्त हो रही है, कुछ गर्मी बढ़ नहीं गई? गर्मी? गर्मी नहीं अम्मी, मुझे लगता कि कोई तूफान आने वाला है। मुझे पता था बेगम, एक दिन तुम मुझे जरूर मरवाओगी। ये क्या हो गया? यहाँ ये हाल है, बाहर क्या होगा? मैं बाहर जाके देखता हूँ। गुल्लू बात तो सुन। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपने जादू से बगदाद का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो चाबी कहीं नहीं मिली। बहादुर बहादुर, दिल बहलाना सीखना होगा बहादुर।
जिस गुस्ताख दिल ने खंजर तोड़ा था वो बगदाद के बादशाह शाहनवाज के लिए ही काम करता था। ऐसा खास इंसान चाबी को किसी खास जगह पर ही छुपाएगा, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। पर कहां? हाँ, इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हमें तुम्हारी मदद लेनी पड़े। तो तुम्हारा कहा मान लो। चलो ले चलो मुझे वहां जहां तुम ले जाना चाहते हो। ये देख अलादीन, ये हार मैं तोहफे में आज सुल्ताना को दूंगी। बहुत खूबसूरत है अम्मी। और ये तो संदूक में थे। आप चाबी मिल गई? नहीं, पर जीनू का जादू है ना, वो मेरे संदूक को महल के बाहर ले गया और उसने उसे खोल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबकी चाबियां खो गई और जिनू का जादू महल के अंदर काम नहीं कर रहा है। हमारे होने वाले मंगेतर। अम्मी, अम्मी। हाँ, कबाब ने हड्डी, पर अब क्या करें, इस हड्डी को तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। हाँ, कबाब हम दोनों है, हड्डी तो ये है। आती हूँ। अरे जो पुप्पी के बारे में कोई सुराग मिला? अक्षड़ी, तुम फिक्र मत करो। मैंने चाचा को परवीना फूफी पर नजर रखने के लिए कह दिया। जैसे ही उन्हें कुछ पता चलता है वो मुझे इत्तला कर देंगे। आका ने तो हमें परवीना फूफी का पीछा करने के लिए बोला था, पर उस उल्लू गुल्लू ने हमें ये सजावट का सामान संभालने के लिए दे दिया। हमें पहले से शक था। हमें 1500 सालों से बस यही लगता था कि सैनिकों को काम करने के नहीं, खर्राटे भरने के पैसे मिलते हैं। काम कब करोगे? जाओ। या अल्लाह, क्या हुआ अम्मी? मैंने सोचा था कि मैं आज कंगन भी सुल्ताना को तोहफे में दूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उसे सगाई में पहनेंगे। हाँ, पर मुझे लगा था कि वो कंगन मैंने यहाँ इस संदूक में रखा है, पर वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है अम्मी? जीनू, चाचा, कहाँ रह गए सब? जीनू, चाचा। पता नहीं वजीर गुल्लू, दोनों कब से गायब हैं। ना सारा काम मुझे अकेले को करना पड़ेगा। जीनी बीनी, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हे गुल्लू, तुम रो क्यों रहे हो? थोड़ा सा ज्यादा काम है, जीनू आएगा तो सब संभाल लेगा। नहीं जीनी बीनी, मेरे भाई जीनू को ऐसे कहीं जाना नहीं चाहिए था। मैं उसे 2 दिन तक समोसे नहीं खाने दूंगा। गुल्लू, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? चीनी मिनी, मुझे कभी तो रोना आ रहा है, कभी बहुत डर लग रहा है और कभी हंसी आ रही है। बेगम, ये गुल्लू को क्या हो गया? वो चिलगोजे की छिलके, चुपचाप बैठ के तमाशा देखो, जब घर जाओ और दुबक के सो जाओ कोने में। ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मेरे अम्मी अब्बू इतने मनहूस क्यों है? ये मजाक का वक्त नहीं है गुल्लू,
एक तो वो दोनों कब से गायब है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उन पर, इतना सारा काम है। और काम? काम? चीनी मिनी, काम ने तो मुझे सुबह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक घुमा दिया है। ये मैं कैसी अजीब बातें कर रहा था? क्या हो गया था? चीनी मिनी को क्या हो गया? ये घूम क्यों रही है? अरे उल्लू, मैं ये अपनी मर्जी से थोड़ी ना घूम रही हूँ, क्यों रुक जाऊँ? ये क्या हो रहा है? वाई 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 वाई, अब बेचारी चीनी मिनी मांगने की तैयारी ही नहीं कर पाएगी। पर हम तो कर सकते हैं। आओ मेरे जहालत के कनस्तर, मेरा मतलब मेरी बेगम, चले। मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, कुछ नहीं। ज्यादा हो रहा है। वाई 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 वाई, कसम सोने की अशर्फियों की। हाय अल्लाह, ये चीनी मिनी को क्या हो गया? ये इस कदर क्यों घूम रही है? ना चाहते हुए भी मुझे अपने अम्मी अब्बू की मदद लेनी पड़ेगी। अम्मी अब्बू, मेरी चांद की बर्फी, मैं तो तुझे बस इतना कहने आई थी कि तेरी चाची तुझे बड़ी देर से ढूंढ रही है। चाची जान मुझे ढूंढ रही है? हाँ। फिर तो मुझे जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अम्मी अब्बू, आप चीनी मिनी का ध्यान रखिएगा। हाँ? लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बेफिक्र रहे मेरे बच्चे। जा जा जा। उल्लू मेरे बच्चे, तू नहीं जानता, तेरी अम्मी सांस लेना छोड़ सकती है लेकिन मक्कारी नहीं छोड़ सकती। बेशक मियाँ, बेशक, लेकिन ये तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। प्यारी परेशानी ये कि परवीना पुप्पी पे जो शक है, कुछ तो है जो वो हम सबसे छुपा रही है। एहतियातन तहकीकात कर लेता हूँ। काश मेरा जादू उस महल के अंदर काम कर रहा होता तो बात ही अलग होती। खैर कोई बात नहीं, यही सही। हाँ, हर महल के किताब घर कुछ ऐसी खुफिया किताब होती है जिसमें उस महल में रहते हर एक इंसान का हर एक राज छुपा हुआ होता है। पर उन किताबों तक हर कोई पहुंच नहीं सकता। बहादुर, 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 मलिका करेगी खाए, मलिका ले लेगी जा। कहाँ है खंजर, कहाँ है चाबी, कहाँ रहता था वो इंसान?
बशीर, बशीर, जेवर यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है अम्मी? बशीर, बशीर? मेरे अब्बू महल के खास जासूस थे, इसलिए उन्हें एक खुफिया जगह पर घर दिया था बादशाह सलामत ने, जिससे वो किसी की नजरों में आए बिना अपना काम आराम से कर सके। उस जगह का नाम है बशीर। निकाह के बाद एक बार मैं और तेरे अब्बू वहां गए थे और मैं अपने निकाह का जोड़ा और सारे जेवर वहीं रखाई थी। मैं बशीर जाऊंगा अम्मी। वो इंसान बशीर में काम करता था, चाबी भी बशीर में ही मिलेगी। तूने कहा था ना तो हम कभी आजाद हो पाएंगे, ना हम अपने खंजर की चाबी तक पहुंच पाएंगे। देख, हाँ, तू कैसे देखेगा? पर हम तेरी दोनों बातों को गलत साबित करने वाले। शैतान तुम्हें कहर मलिका से बचा।